बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल के अंदर जो है तो मैंने जो हमारे एक्सप्लोडेड TINs होते हैं जो कि सिर्फ फेसेस की शक्ल में हमारे पास मैश डाटा होता है, उसके ऊपर से क्रॉस सेक्शन का डाटा कैसे जो है तो यानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो उसके बारे में जो है हम देखेंगे। इसलिए अलाइनमेंट्स में जाएं और अपने जो है तो फॉर्म में आके एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम TIN के फॉर्म में जो है आ जाए। सबसे पहले अलाइनमेंट सेलेक्ट की और जो है तो सेक्शन की लेंथ लेफ़्ट साइड पे कितना हो, राइट पे कितना हो, और जो है तो स्टेशन ऑफसेट्स जो है तो 25 लिया। इसके बाद जो है तो इसमें हम लेबल्स लगाते हैं, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है कि यानी लेफ़्ट साइड पे लगाएं या राइट साइड पे लगाएं। स्टेशन ऑफसेट हमने 25 लिया है, तो अभी हम जो है तो राइट साइड लेते हैं। इसमें हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम सिर्फ सेक्शन लाइंस लगाते हैं। हर 25 के ऊपर जो है तो सेक्शन लाइंस आ गई हैं, या जो है तो हम दोनों लगा लें। मज़ीद ये कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं उनको भी जो है तो इंक्लूड कर देते हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू राइट एंड लेफ़्ट। इसके अलावा जो है तो हम अपने जो है PCPT पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी जो है तो ले सकते हैं। जब हम स्ट्रक्चर्स लेते हैं तो इसमें हमारे पास हमसे वो पूछता है कि भाई यानी स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट करें। ऑल किया तो वो इंटरनली खुद ही जो है तो फ़िल्टर हो जाते हैं। लेबल्स की RD भी जो है तो वो भी लिखी जाती है, और स्ट्रक्चर जो है तो अपने एंगल पे, जिस एंगल पे स्ट्रक्चर होगा उसी एंगल पे जो है तो स्ट्रक्चर निकलेगा। नेक्स्ट स्टेप में जो है तो हम जनरेट करते हैं इसका 3D डाटा। तो इसमें जो भी हम फाइल को नाम देंगे उस नाम की जो है तो फाइल जो है तो उसके आगे जो है सेल बनेगा। तमाम जो है तो पॉलीलाइंस ऑल करके जो है तो सिलेक्ट हो गई हैं, और 1 बाय 1 हर क्रॉस सेक्शन का डाटा जो है तो यानी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। जहाँ पर भी जो है तो यानी हमारी सेक्शन की लाइंस TIN के फेसेस को जो है यानी क्रॉस कर रही हैं, उन जगहों पे जो है तो लेवल्स हमारे पास जो है तो आ जाएंगे, और ये डाटा हमारे पास जो है तो एक एक्सटर्नल फाइल CSV फाइल में सेव होगा, जिसको हम आगे चल के अपनी क्रॉस सेक्शंस की प्लॉटिंग में जो है तो इस्तेमाल करेंगे। जिसमें हमारे पास ये ऑप्शन था, जैसे हमने इंक्रीमेंट के ऊपर लिया, ऐसे ही जो है तो हम अपने PCPT पॉइंट्स के ऊपर और जो है तो यूज़र चेंजेस के ऊपर, यानी एक्सेल में अगर हमारे पास हार्ड डिस्क एक एक्सटर्नल CSV फाइल में मौजूद है, उन पे भी जो है तो जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट हो वहाँ हम जो है क्रॉस सेक्शंस ले सकते हैं। सो एक्सेल में हम गए तो हमारे पास डाटा जो है तो इस फॉर्म में आया। सबसे पहले जो है तो A कॉलम में जो है तो नंबरिंग है, B कॉलम में जो है तो RDs हैं, C में एलिवेशन हैं, और D में जो है हमारे पास जो है तो ऑफसेट्स हैं, जिसमें सबसे पहली हर सेक्शन में सबसे पहली यानी लाइन जो है तो वो हमारे पास सेंट्रल लाइन की है। इसके बाद जो है तो लेफ़्ट और राइट का जो है तो अलग अलग डाटा है, फ़िल्टर करके हमने जो है तो तमाम सेंट्रल लाइंस का डाटा जो है यानी लाइंस को जो है तो येलो कलर में चेंज कर दिया, जिससे हर क्रॉस सेक्शन का डाटा हमारे पास जो है तो यानी सेपरेटली विजिबल हो गया। इनकी जो है तो हम फॉर्मेटिंग जो है तो एडजस्ट कर लेते हैं। पहले हमारे पास सेंट्रल लाइन का डाटा है, फिर राइट साइड है, फिर जो है तो लेफ़्ट साइड है। तो डाटा को हम चेक कर लेते हैं कि बीच में कहीं कोई एंट्रीज तो मिस नहीं है, या और डाटा में कोई मसला हो तो यानी क्रॉस सेक्शन बनाने से पहले शुरू में ही जो है तो उसको यहाँ पे कवर कर लिया जाए। इसके अलावा जो है तो हम बैक में चलते हैं और फॉर्म को जो है तो हमने क्लोज़ किया। डायरेक्ट हम प्रोफाइल का डाटा भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और नए वर्जन के अंदर जो है तो ये फैसिलिटी है कि हम जो है तो अपने RDs के कोऑर्डिनेट्स जो हैं तो वो भी इसमें से अलग से फाइल में सेव कर सकते हैं। देख रहे हैं कि हर क्रॉस सेक्शन की जो है तो 3D पॉली लाइन लग गई। वो डाटा जो है तो 3D पॉली लाइन की शक्ल में हमारे पास स्क्रीन पे मौजूद है। तो वो TINs
जिनमें मिलियंस ऑफ ट्रायंगल्स होती हैं, उनके ऊपर से जो है तो डाटा यानी क्रॉस सेक्शंस का प्रोफाइल का निकालने के लिए जो है तो ये एक बेस्ट फीचर है सिविल स्क्रिप्ट्स का जो